दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों, आज से हम झारखंड जीके की कंप्लीट कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको जेसीसी सीजीएल में भी हेल्प करेगी, झारखंड पुलिस में भी हेल्प करेगी, और अगर आप जेपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों, आज से हम धीरे धीरे करके हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे, पूरे कंप्लीट कोर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। और बता दें, अब से दोस्तों ये वीडियो जो है झारखंड जीके की डेली आएगी। दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। दोस्तों, झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम क्या पड़ा दोस्तों? झारखंड। झारखंड राज्य का झारखंड नाम क्यों पड़ा दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर झाड़ियों एवं वनों की बहुलता है और इसी कारण ही इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा। दोस्तों, प्राचीन काल में गुप्त शासक और गौड़ शासक शशांक ने झारखंड क्षेत्र पर सर्वाधिक समय तक शासन किया। प्राचीन काल में किसने जो है झारखंड क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक शासन किया दोस्तों? तो प्राचीन काल में गुप्त शासक एवं गौड़ शासक शशांक ने, किसने? गौड़ शासक शशांक ने झारखंड क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक शासन किया, सर्वाधिक समय तक राज किया। वही दोस्तों, मध्यकाल में झारखंड में क्षेत्रीय राजवंशों का शासन स्थापित था, ठीक है। मध्यकाल में झारखंड में क्षेत्रीय राजवंशों का शासन स्थापित था। वही दोस्तों, अगर हम बात करें तो बताइए कि प्राचीन काल में दोस्तों किसका शासन था? तो दोस्तों, सर्वाधिक शासन जो था ये गुप्त शासक का था, ठीक है। और दोस्तों, गौड़ शासक शशांक का था। किसका था? गौड़ शासक शशांक का शासन रहा है, ठीक है। वही मध्यकाल में दोस्तों, मध्यकाल में कौन? तो मध्यकाल में क्षेत्रीय राजवंशों का ही शासन स्थापित था। दोस्तों, अगर हम बात करें तो हैनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए, ठीक है, राजमहल क्षेत्र साहिबगंज जिला के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो राजमहल क्षेत्र के लिए उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया? तो कीचिंग कायला का। किसका? कीचिंग कायला का। याद रखेंगे दोस्तों, ये कई बार आपको प्रैक्टिस सेट में ये सवाल देखने को मिल सकता है और कई दफा दोस्तों झारखंड के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे भी गए हैं कि बताइए राजमहल क्षेत्र के लिए हैनसांग ने क्या नाम रखा था? तो दोस्तों, राजमहल क्षेत्र के लिए हैनसांग ने कीचिंग कायला का नाम रखा था, ठीक है। और दोस्तों, इसके जो पहाड़ी क्षेत्र है उसके लिए उन्होंने क्या कहा था इसे? तो दामिने कोह शब्द का प्रयोग किया था। किस शब्द का प्रयोग किया था? दामिने कोह शब्द का, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, बताइए कि हैनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए कीचिंग कायला का प्रयोग किया था शब्द, वही उसके पहाड़ी, ठीक है, राजमहल के पहाड़ियों के लिए इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया? तो दामिने कोह का, ठीक है। हैनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए कीचिंग कायला शब्द का प्रयोग किया और इसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिने कोह शब्द का प्रयोग किया है। बात करें तो राजमहल जो है संथाल परगना के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि साहिबगंज खुद संथाल परगना के अंतर्गत आता है और साहिबगंज के अंडर में ही है राजमहल, ठीक है। तो राजमहल क्षेत्र के लिए हैनसांग ने कीचिंग कायला का प्रयोग किया और इसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिने कोह शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कैप्टन टैनर का, ठीक है। कैप्टन टैनर का जो सर्वेक्षण हुआ, ठीक है, 1824 में, तो उसके आधार पर दोस्तों दामिने कोह की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर ही 1824 ईस्वी में दामिने कोह की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो दामिने कोह की स्थापना कब हुई थी? तो 1824 में। आपको ये क्वेश्चन देखने को भी मिल रहा होगा, ठीक है, बहुत सारे सेट में, जैसे सीजीएल का, ठीक है, और जेपीएससी का भी। तो दामिने कोह की स्थापना हुई थी कब? तो 1824 में। किसके सर्वेक्षण के आधार पर दोस्तों? तो दोस्तों, ये बहुत कम आपको दिखा पड़ेगा क्वेश्चन में, लेकिन याद रखेंगे कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1824 ईस्वी में दामिने कोह की स्थापना हुई थी। दोस्तों, प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को क्या कहते थे दोस्तों? नरीखंड कहते थे, ठीक है। प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को ही नरीखंड और बाद में कांकजोल नाम से संबोधित किया गया था, ठीक है। पहले इसे नरीखंड और फिर बाद में कांकजोल के नाम से भी संबोधित किया गया था, ठीक है, संथाल परगना क्षेत्र को, ठीक है। और इसी नरीखंड या संथाल परगना क्षेत्र में राजमहल आता है और राजमहल क्षेत्र के लिए हैनसांग ने किस शब्द का प्रयोग किया था? तो कीचिंग कायला। लेकिन राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो दामिने कोह शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। और दामिने कोह की स्थापना कब हुई थी? तो 1824 में। किसके सर्वेक्षण के आधार पर दोस्तों? तो कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर ही 1824 ईस्वी में दामिने कोह की स्थापना हुई थी।
चलिए आइए अब बात कर लेते हैं हम रांची की। किसकी बात कर लेते हैं दोस्तों? रांची की। तो 1833 में दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है, 1833 में दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के बाद इस एजेंसी का मुख्यालय विल्किंसनगंज, ठीक है, कहाँ था? विल्किंसनगंज या किशुनपुर के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में किसका नाम दिया गया? रांची का नाम दिया गया, ठीक है। 1833 में दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना हुई। 1833 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई? तो दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1833 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इस एजेंसी का जो मुख्यालय कहाँ था? विल्किंसनगंज, ठीक है, या किशुनपुर, और किशुनपुर का ही नाम जो है फिर रांची। तो अगर आपसे पूछा जाए बताइए कि रांची का पुराना नाम क्या था, तो किशुनपुर था, ठीक है, और किशुनपुर या विल्किंसनगंज, और इसी का ही नाम आगे चलकर क्या बदल दिया गया? रांची के नाम से रख दिया गया। अगर हम वैदिक साहित्यों की बात करें तो वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो असुर शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों। और इन्हीं वेदों में ही असुर की वीरता और कर्तव्य का उल्लेख किया गया है दोस्तों, ठीक है। असुरों की ही वीरता और कर्तव्य का उल्लेख किसमें किया गया है? वेदों में किया गया है। वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया? तो असुर शब्द का प्रयोग किया, और वेदों में असुरों की वीरता और कर्तव्य देखने को मिलता है दोस्तों। अगर बात करें तो ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक क्या कहा गया था? ठीक है, ऋग्वेद में याद रखेंगे असुरों को क्या कहा गया? तो लिंग पूजक कहा गया, ठीक है। ऋग्वेदों में असुरों को लिंग पूजक या शिशुनों का देव कहा गया। किस क्या कहा गया? शिशुनों का देव या लिंग पूजक, ठीक है। ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिशुनों का देव कहा गया दोस्तों। अगर हम इतिहास बुकानन की माने, ठीक है, किसकी? इतिहासकार जो बुकानन थे उसकी माने, तो दोस्तों इन्होंने क्या बोला था कि बनारस से लेकर वीरभूम तक के पठारी क्षेत्र को ही झारखंड के रूप में उन्होंने वर्णित किया था, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो बुकानन की ओर से समझे तो बुकानन ने क्या बताया? इतिहासकार बुकानन ने बताया कि बनारस से लेकर वीरभूम तक के पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया। अगर आपसे पूछा जाए बताइए कि इतिहासकार बुकानन ने, ठीक है, किस क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया था? तो उन्होंने बनारस से लेकर वीरभूम तक के पठारी क्षेत्र को, ठीक है, बनारस से लेकर वीरभूम तक के पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया था दोस्तों। महाभारत काल में झारखंड जो है वृहद्रथ वंशी सम्राट जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था, ठीक है। महाभारत काल में झारखंड जो है किस सम्राट के अंतर्गत था? किस सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? तो दोस्तों ये थे वृहद्रथ वंशी सम्राट जरासंध। वृहद्रथ वंशी सम्राट जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था महाभारत काल में झारखंड, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर रुक करते हैं। तो दोस्तों झारखंड को करखंड भी कहा जाता है, लेकिन आखिर इसे करखंड क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर जनजातियों की अधिकता है, और इसके कारण ही झारखंड को क्या कहा जाता है? कर्कखंड भी कहा जाता है दोस्तों। झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो कर्ण सुवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ा है, ठीक है। इससे हमें बस एक ही चीज पता चलता है, झारखंड का ऐतिहासिक परिचय, ठीक है। तो दोस्तों हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों झारखंड का नाम झारखंड क्यों पड़ा? तो झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण, ठीक है। प्राचीन काल में कौन सा शासक का ज्यादा समय तक शासन रहा? तो ये थे गुप्त शासक और गौड़ शासक शशांक। मध्यकाल में झारखंड में क्षेत्रीय राजवंशों का स्थापित था शासन, ठीक है। और हेनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए किचिंग कायला शब्द का प्रयोग किया, और इसके पहाड़ी के लिए इन्होंने दामिनीको का प्रयोग किया, ठीक है। दामिनीको की स्थापना कब हुई? 1824 में, ठीक है। किसके सर्वेक्षण के आधार पर दोस्तों? तो कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर, ठीक है। प्राचीन काल में संथाल परगना को ही नरीखंड तथा बाद में इसे कांगजोल के नाम से संबोधित किया गया, और 1833 में ही दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना हुई, और बाद में इस एजेंसी का मुख्यालय जो है विल्किंसनगंज या किशुनपुर के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में रांची के नाम से भी जाना गया। और वैदिक साहित्य में बात करें तो झारखंड की जनजातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो असुर शब्द का प्रयोग किया गया, और वेदों में ही असुरों की वीरता और कर्तव्य का उल्लेख देखने को मिलता है। और ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिशुनों का देव भी कहा गया है, और इतिहासकार बुकानन ने बनारस से लेकर वीरभूम तक के पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। वही महाभारत काल में झारखंड वृहद्रथ वंशी सम्राट जरासंध के अधिकार के क्षेत्र में था, और जनजातियों की अधिकता के कारण ही झारखंड को कर्कखंड भी कहा जाता है। झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण के नाम से भी संबोधित किया गया है।
दोस्तों आइए अब हम झारखंड में आदिवासियों के प्रवेश के संदर्भ में कुछ जानकारियां हासिल करते हैं। तो दोस्तों अगर असुर जनजाति के बारे में बात करें तो ये जो है झारखंड की प्राचीनतम जनजातियों में से एक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है दोस्तों, तो हमारा जवाब होना चाहिए असुर। ठीक है, अगर हम दोस्तों बिरजिया जनजाति, बिरहोर जनजाति और खड़िया जनजाति के बारे में जाने तो ये जो है दोस्तों कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटानागपुर में प्रवेश किए थे। ठीक है, बिरजिया, बिरहोर तथा खड़िया ने संभवतः कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटानागपुर क्षेत्र में प्रवेश किया था। कोरवा के बारे में दोस्तों यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण बातें नहीं दी गई है। वहीं अगर हम बात करें मुंडा, उड़ाव और हो के बारे में दोस्तों मुंडाओं ने नागवंश की स्थापना में योगदान दिया था। ठीक है, मुंडाओं ने ही नागवंश की स्थापना में योगदान दिया था, ये सब हम जानते हैं। और उड़ाव झारखंड में राजमहल तथा पलामू नामक 2 शाखाओं में बसे थे। ठीक है, अगर हम उड़ाव की बात करें तो ये कहाँ पर बसे थे दोस्तों, तो साहिबगंज के अंतर्गत आता है राजमहल। ठीक है, वहाँ और पलामू नामक 2 शाखाओं में बसे थे। अगर बात करें दोस्तों चेरो, खरवार और संथाल की, तो 1000 ईस्वी पूर्व तक चेरो, खरवारों एवं संथालों को छोड़कर झारखंड में पाई जाने वाली सभी जनजातियां छोटानागपुर क्षेत्र में बस चुकी थी। ठीक है, पूर्व मध्यकाल में संथाल हजारीबाग में बसे और ब्रिटिश काल में संथालों का विस्तार संथाल परगना क्षेत्र में हुआ। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए संथालों का विस्तार संथाल परगना क्षेत्र में कब हुआ था, तो ब्रिटिश काल में। और इससे पहले दोस्तों मध्यकाल में संथाल हजारीबाग में बसे थे। ठीक है, तो ये रही तमाम जानकारियां। दोस्तों अब जो है एक इम्पॉर्टेंट बात नामकरण से लेकर आता है दोस्तों। ठीक है, कभी कभी आपको परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, तो हम एक बार जो है क्विक रिव्यू कर लेते हैं सारा को। ठीक है, एक बार हम इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, तो अब कौन कौन से काल में झारखंड का नाम क्या क्या रखा गया है, तो दोस्तों ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र या पुंड कहा गया है। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को क्या कहा गया है, पुंड्र या पुंड कहा गया है। वहीं ऋग्वेद में दोस्तों इसे कीकाटा नाम देशो अनार्थ कहा गया है। क्या कहा गया है, कीकाटा नाम देशो अनार्थ। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड्र। ठीक है, और ऋग्वेद में कीकाटा नाम देशो अनार्थ। वहीं दोस्तों अगर हम अर्थवेद में बात करें तो अर्थवेद में इन्हें व्रात्य कहा गया है। क्या कहा गया है, व्रात्य। झारखंड को अर्थवेद में क्या कहा गया है दोस्तों, व्रात्य। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड कहा गया है, ऋग्वेद में कीकाटा नाम देशो अनार्थ। ठीक है, वायु पुराण में क्या कहा गया है, मुरंड। ठीक है, वायु पुराण में मुरंड। समुद्रगुप्त या पराग प्रशस्ति में इन्हें भी मुरंड ही कहा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो वायु पुराण और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरंड ही कहा गया है। ठीक है, विष्णु पुराण की बात करें तो इसे मुंड कहा गया है, विष्णु पुराण में मुंड। देखिए, ऐत्रेय ब्राह्मण में इसे पुंड कहा गया, ऋग्वेद में कीकाटा नाम देशो अनार्थ कहा गया, अर्थवेद में व्रात्य कहा गया, वायु पुराण में मुरंड और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में भी मुरंड कहा गया, विष्णु पुराण में भी मुंड कहा गया। दोस्तों वहीं भागवत पुराण में किकिट प्रदेश कहा गया। भागवत पुराण में इन्हें क्या कहा गया, किकिट प्रदेश। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये सवाल जो है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। बताइए, आपको देखने को मिलता होगा प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो महाभारत दिग्विजय पर्व में झारखंड का जो है क्या नामकरण था, तो पुंडरिक या पशुभूमि। क्या नामकरण था, पुंडरिक या पशुभूमि। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड था, ऋग्वेद में कीकाटा नाम देशो अनार्थ था, अर्थवेद में व्रात्य था, वायु पुराण में मुरंड था, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में मुरंड था और विष्णु पुराण में भी मुंड था, भागवत पुराण में किकिट प्रदेश था और महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरिक या पशुभूमि था। दोस्तों पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में इन्हें कलिंद देश कहा गया है। किसमें, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में इसे किस नाम से जाना गया है, तो कलिंद देश के नाम से जाना गया है। देखिए अब झारखंड का नाम, झारखंड जो है किस किस आपको अभिलेखों में मिलता है या किस किस पुस्तकों में मिलता है, तो ये देखिए 13वीं सदी के ताम्रपत्र में इन्हें झारखंड का नाम ही उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो झारखंड का नाम झारखंड, ठीक है, किस ताम्रपत्र में मिला, तो आपको 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। ठीक है, और दोस्तों उसके बाद तारीख फिरोज शाही में भी झारखंड आपको देखने को मिलता है, तारीख बंगला में भी झारखंड, सियार उल मुतखरीन में भी झारखंड, कबीर के दोहे में भी झारखंड, जायसी द्वारा जो पद्मावत था इसमें भी झारखंड दोस्तों, अकबरनामा में भी झारखंड, नरसिंह द्वितीय के ताम्रपत्र में भी झारखंड दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों
आपका 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में भी झारखंड, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड, तारीखी फिरोजशाही में झारखंड, तारीखी बंगला में झारखंड, सियार उल मुतखरीन में झारखंड, कबीर के दोहे में झारखंड, जायसी द्वारा पद्मावत में भी झारखंड, अकबरनामा में भी झारखंड, नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में भी झारखंड। दोस्तों वहीं आईने अकबरी में इसे कोकड़ा कहा गया है। क्या कहा गया है? कोकड़ा या खुखरा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में इसे कुकुट या कुकुट देश कहा गया है। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसे कुकुट या कुकुट देश कहा गया है। टॉलमी द्वारा दोस्तों इसे मुंडल कहा गया है। टॉलमी के द्वारा क्या कहा गया है दोस्तों? मुंडल। और फयान के द्वारा क्या कहा गया है दोस्तों? तो कुकुट लाट। क्या कहा गया है? कुकुट लाट। वही हैंसा के द्वारा क्या कहा गया है दोस्तों? तो किलोना सुकलाना, कर्ण स्वर्ण। ठीक है, बेसिकली आप यही याद रखेंगे हैंसा के बारे में, कर्ण स्वर्ण। ठीक है, मुगल काल में इन्हें खुखरा या कुकरा कहा जाता था और तुजुके जहांगीरी में खोखरा कहा गया है। वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी में इसके शासनकाल में झारखंड के क्षेत्र को छोटा नागपुर कहा गया है। ठीक है, तो दोस्तों जल्द ही हम इससे MCQ सेशन में इसका लाएंगे कंप्लीटली टॉपिक का। दोस्तों धीरे धीरे करके हम जो है अब से दोस्तों झारखंड जीके को पूरा कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट 50 डेज में। ठीक है, तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें।